नमस्कार। शुरू कर रहे हैं लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हमारी चर्चा में शामिल हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनदीप यादव, मंत्री, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी। नगर पालिका परिषद के सभासदों की ओर से वरिष्ठ सभासद धर्मेंद्र कनौजिया आज की इस चर्चा में शामिल हैं। हम लोग चर्चा को बिल्कुल सीधे लिए चलते हैं। नगर पालिका टाउन हॉल फरुखाबाद पिछले कुछ महीनों से नगर पालिका की राजनीति की वजह से शहर का विकास पूरी तरह से ठप है। कल शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हमने सभासदों को लड़ते देखा है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। सभासदों कहना था कि वो अपने क्षेत्र में छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहे हैं, हैंडपंप खराब पड़े हैं, लाइट खराब पड़ी हैं, और वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहे। और उस सारे घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपसी लड़ाई है, युगों की लड़ाई है नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका की शासी अधिकारी के बीच में। माननीय विधायक महोदय का अनुरोध है, हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ माननीय विधायक महोदय से। इस संबंध में मैं पालिका अध्यक्षा के साथ अलग से बैठूंगा और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं ना, हम लोगों का निस्तारण यहाँ पर बात हो गई ना एक बार आपके साथ हम बैठ लेंगे निष्कर्ष निकले। अध्यक्ष महोदय विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष महोदय विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष महोदय विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं आई 15 मिनट यहाँ बैठी रही, वो नहीं आई। परसों सीएसआई का विदाई समारोह था, मैंने अकेले और सभासद माननीय हमारे सब आए, लेकिन वो नहीं आई। ये क्या सीएसआई का विदाई समारोह था, तो ये को नहीं आना चाहिए क्या? मैंने मना कर दिया। इस समारोह के लिए कोई सलाह नहीं की गई? कोई सलाह हमसे नहीं ली गई। कैसे काम चल रहे? काम तो रुक रहे होंगे? काम रुके हुए, हम जो भी लेटर भेजते 3 बार लेटर भेजते, वो कुछ भी उसका जवाब नहीं आता। कुछ काम नहीं, 1 महीने 2 महीने पड़ी रहती, हम दोबारा भेजते, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है। ये सभासदों का गुस्सा क्यों है? गुस्सा जायज है उन लोगों का, जब काम ही नहीं होगा हम ही परेशान हैं। हम पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, माननीय सभासद लोगों को जवाब देना पड़ता है। हम क्या जवाब दे जब ईओ से हमारी बोलचाल ही नहीं है। हम किससे डिस्कस करके काम आगे बढ़ाएं? कूलर जो है सुख सुविधा के साधन है। अच्छा। और घड़ों से पानी पिलवाया जाए, ये कहता है कल बात हम पे लेटर आ गई। ईओ ने लिख के दे दिया? लिखा पड़ी में 2.5 सालों से नहीं सही हो रहे हैं इनके जब से कार्यकाल में आई, एक बार भी वाटर कूलर सही नहीं हुए, सारे वाटर कूलर खराब हो गए। हम चाहेंगे कि आज की चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र कनौजिया से ही करें। धर्मेंद्र कनौजिया, बताइए क्या स्थिति क्या है? सभासदों को ये जो कल नाराजगी थी वो क्यों है? शासी अधिकारी की क्या स्थिति है? शासी अधिकारी पर दोबारा चार्ज लिया है जब से, तब से क्या स्थिति है? अध्यक्ष उनकी पट रही है, नहीं पट रही है? अध्यक्ष के आदेशों का वो पालन कर रही नहीं कर रही है? क्या शहर का विकास वास्तव में रुका हुआ है? धर्मेंद्र कनौजिया जी भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है, जब से ये ईओ रश्मि भारती जी आई तो सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, ये सभासदों की किसी बात को सुनना पसंद नहीं करती। आज तक इन्होंने कभी भी सभासदों से ये नहीं पूछा। हम लोग प्रस्ताव देते हैं, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव देते हैं, व्यक्तिगत लेटर लिख के नगर पालिका ऑफिस में दे के आते हैं और इनसे कहते हैं ये हमारे हैंडपंप मरम्मत होने, ये लाइटें मरम्मत होनी है। हमको अभी दीपावली 2 निकल गई और नई लाइटें नहीं लगाई गई। जनता को हमें जवाब देना होता है। हम उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र में लाइटें लगनी है, आप टेंडर क्यों नहीं करा रही? हमारे यहाँ
हैंडपंप मरम्मत का सामान नहीं है, क्योंकि हैंडपंप गर्मी का मौसम चल रहा है, पिछली गर्मी भी निकल गई, इस गर्मी में भी मरम्मत का सामान नहीं है। हम लोग जब चेयरमैन महोदय से बात करते हैं तो वो डाटाबेस हमको पत्र समाते हैं, ये मैंने पत्र लिखा ईओ साहब को, ईओ नहीं कर रही। ईओ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वो अभी चेयरमैन साहब ने नहीं किया। हम कहते हैं आप भी कुछ हमें लेखा जोखा दिखाएं, वो लेखा जोखा नहीं दिखाती, कहती वो फाइल अभी चेयरमैन के यहाँ है। चेयरमैन के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये देखिए हमारी डाक देखिए, ये हमारी यहाँ से फाइल निकल गई, नगर पालिका ऑफिस में है, ईओ के ऑफिस में है। हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। हम लोग फिर उसके बाद अभी टेंडर 14वें वित्त में और राज्य वित्त में उन्होंने लगाए ईओ साहब ने, तो हम लोगों के वार्ड में जनता की रिक्वायरमेंट पे हम लोगों की प्रस्ताव नगर पालिका बोर्ड में पास कराते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारी ये गलियां महत्वपूर्ण है और ये गलियां प्रायोरिटी पे हैं, ये बननी बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी प्योर कच्ची गली है तो हम कहते हैं पहले अगर कोई रिपेयरिंग वाली है तो उसको बाद बनवा लेंगे। वो कहते हैं इसके लिए हमें सभासदों की जरूरत नहीं है, आपकी सहमति की जरूरत है, मैं अपने हिसाब से कर लूंगी काम, आप लोग जाइए। अभी इन्होंने ये वाद विवाद होने से पहले जो टेंडर लगाए सिंगल मेरे वार्ड में ऐसे 15 वार्ड हैं जिनमें 1 रुपए का इन्होंने सरकार नहीं लगाया, जबकि 10-12 करोड़ के टेंडर, 17 करोड़ के टेंडर लगाए। आधे वार्डों में आपने लगाए, आधे वार्डों काम लगाया, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनसे शिकायत है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय बात अभी जब ये कोरोना का लॉकडाउन था, हमारे ओजस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा गरीब ठेली वाले, रेहड़ी वाले, क्या कहते हैं, मजदूर, इन लोगों को 1000 रुपए प्रति नागरिक को उपलब्ध कराने से हर सभासद ने अपने चिप लगा के जो पात्र थे उन लोगों के नाम उनके फार्म भरकर नगर पालिका में जमा कराए। स्पेशली हमारे जांच करा ली जाए, इनको किया जाए। उन्होंने एक संलग्न बताई है जो स्थिति है, काफी सभासद ने रखी है सामने। शहर के लोगों को जानना भी जरूरी है कि वस्तुस्थिति क्या है, क्यों छोटे छोटे जो नालियों के ऊपर जाल बने हैं वो मरम्मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हैंडपंप क्यों रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, ये शहर के लोगों को जानना जरूरी है। और धर्मेंद्र कटोचिया जो सभासद है उन्होंने काफी स्थिति रखी है सामने। क्या आप को लगता है कि ये स्थिति काफी है या इसके अलावा कुछ राजनीतिक कारण भी हैं इस सारी स्थिति के बिगड़ने के पीछे? तो तिवारी, देखिए, जहाँ तक धर्मेंद्र कटोचिया जी की बात है, ये वो स्थिति है जो नगर पालिका की एक जो सच्चाई उन्होंने बोली है, जो बात कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं कि शहर का जो स्थिति बनी हुई है नगर पालिका की, इस कोरोना के दौर में फिर सफाई कर्मियों ने अपनी मेहनत से जो भी कार्य किए हैं वो सराहना की बात है, लेकिन उसके अलावा बाकी जहां पर पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, टूटी सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है। मैं धर्मेंद्र कटोचिया जी की बात के साथ ही जाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक विषय है और ये फर्रुखाबाद की जनता के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, लेकिन इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये भेदभाव हो क्यों रहा है। बिना सत्ता के हस्तक्षेप के ऐसा कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हमारी फर्रुखाबाद के नगर पालिका के कामकाज बिगड़े हैं। आप आगे देख लीजिए ये पूरा डाटा, से हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं पर ये स्थितियां खराब होती चली जा रही, क्योंकि इसके इतर ये स्थितियां खराब क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी को लेकर कुछ ना कुछ आपस में तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। इसका पूरा फर्क बच्चा ये चीज जानता है, क्योंकि आज आप बताइए अधिशासी अभियंता कहती है चेयरमैन ने नहीं करा, चेयरमैन नहीं कर रहा, अभियंता जो है इस पर दोबारा आई है तो कहीं ना कहीं जानता है, तो उसमें सांसद जी का बड़ा हस्तक्षेप है। सांसद जी द्वारा जो है लाने का प्रयास किया गया, लाने का कार्य किया गया, तो अब हम ये कैसे मान ले कि इसमें सत्ता दल का हस्तक्षेप नहीं, फर्रुखाबाद की जो नरकीय स्थिति में सांसद जी का और भारतीय जनता कैसे मान, एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों के अपने अपने लोगों के बीच में सामंजस्य बढ़ाया जाता है। इसी सामंजस्य की बात नगर विधायक ने इसने कहा कि ईओ के सभासदों की नगर पालिका की हम बैठ के बैठने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही ताल
जैसा वर्तमान में जिला पंचायत में इस सरकार के लोगों ने, नुमाइंदों ने बैठाया हुआ है। क्योंकि जिला पंचायत से ऐसी कोई खबरें उठ के नहीं आती हैं, वहां पर भी एक फंड है, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं सही तरीके से सेटल हो चुकी हैं। वो व्यवस्थाएं अभी तक सेटल नहीं हो पा रही हैं खोरी की। कहीं ना कहीं आज फर्रुखाबाद की चिंता इस भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय मोदी जी की सरकार में सिर्फ एक बसपा के मुख्यमंत्री होने का जो एक दंश झेल रही है, उस वजह से जनता पीड़ित है। और एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि इस कोरोना के दौर में जब सीएम द्वारा हजार रुपए गरीब रेहड़ी वालों के लिए भेजा गया था, तो इसका भी जवाब देना चाहिए आदरणीय सतपाल सिंह जी को कि वो 4 रुपए भी नहीं पहुंचा पाए, जो गरीबों के लिए इस समय सबसे बड़ी मदद थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि कोरोना काल में भी जो आर्थिक व्यवस्था आई उसमें भी है कि जो सीएम साहब ने भेजा, नगर पालिका की स्थिति झेल नहीं सकता। बताइए मंदू तिवारी, आपने सारी स्थिति को कैसे क्या आकलन किया है? देखिएगा, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सबसे महत्वपूर्ण नगर पालिका है, जहां पे तकरीबन 50 सदस्यीय बोर्ड है और नगर पालिका की चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बीच जो एक अपने ईगो की लड़ाई है, एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता है जिसके चलते फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद की जनता बहुत ही पीड़ित है। और दूसरी बात यह है कि ईओ का पद और जो ईओ महोदया हैं वो कहीं न कहीं उनको बल मिल रहा है सत्ता से, जिसकी वजह से जो विकास कार्य है वो अछूते हैं। इतने बड़े काम 54 करोड़ का तकरीबन फंड नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद में है, और क्यों अब तक विकास कार्यों से नगर पालिका परिषद अछूता है? चेयरमैन फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद की गेंद को उनके पाले में डाल देती हैं, ईओ उस गेंद को पलट के उनके पाले में डाल देती है। कहीं न कहीं ये प्रश्न लगने वाली बात है कि आखिर क्यों सामंजस्य नहीं है, क्या सेट नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सभासदों की लगभग 42, हमारे यहाँ ना जो निर्वाचित सभासद की संख्या 42 है, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जी ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में वादे करके आते हैं, भरोसा दे के आते हैं, और अब अगर ये अपने वादों पे खड़े नहीं उतरते तो ये चिंतनीय विषय है। और आपस की तकरार, आपस की रार से नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद दोनों दिन पिछड़ता चला जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, और कहीं न कहीं ये बिल्कुल सत्य बात है, जैसा कि अभी और एक वक्ता ने कहा है कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि सत्ता संरक्षण मिला हुआ है। अब जो इलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। किसी एक व्यक्ति को अगर नौकरी के माध्यम से, अपने जॉब के माध्यम से समाज सेवा, नौकरी, समाज की सेवा करनी है, किसी को अध्यक्ष और अन्य पदों पर रहकर के इलेक्टेड होकर के समाज सेवा करनी है, तो ये एक ईगो की लड़ाई है। हम समझते हैं इसमें जो हमारे फर्रुखाबाद में वर्तमान में 4 विधायक हैं, 1 सांसद है, और नगर पालिका फर्रुखाबाद के अंतर्गत 1 विधायक है, 1 सांसद है, अन्य पार्टी के सत्ताधारी दल के लोग हैं। इनको बैठ के कहीं न कहीं जो अभी एक क्वेश्चन लगाया गया, एक हमारे साथी ने कहा भी है, ये बैठ के सेट कर लेंगे, तो कम से कम बैठ के सेट कर लीजिए, जिससे कि फर्रुखाबाद की भोली वाली जनता को तो न्याय मिले और उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। बताइए सतपाल जी, जो स्थितियां हैं, सारा घटनाक्रम आपके सामने है। यो नगर पालिका रश्मि भारती के खिलाफ नगर पालिका उन्हें कार्य मुक्त करती है, दूसरे ईओ की पोस्टिंग होती है, और उसके बाद में यो रश्मि भारती फिर हाई कोर्ट से काबिज हो जाती है। कल हमारी बात हो रही थी नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल से, और उससे पहले आपके जो जिलाध्यक्ष है रूपेश गुप्ता, उन्होंने ये समस्या उठाई थी कि जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उन्हें शपथ ग्रहण समारोह की सूचना नहीं दी गई। तो वत्सला अग्रवाल ने सारा जो ठीकरा है वो ईओ पर फोड़ दिया, बोले सारी जिम्मेदारी ईओ की है। ईओ ने इस शपथ ग्रहण समारोह तक के बारे में मुझसे 1 मिनट भी बात करने की जरूरत नहीं समझी। तो स्थिति ये है, हमने जानकारी भी की है कि जब से दोबारा हाईकोर्ट के आदेश से, हाईकोर्ट के स्टे से दोबारा से काबिज हुई हैं ईओ रश्मि भारती, तब से नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के बीच बात तक नहीं हो रही है। और स्थिति यह है कि नगर पालिका के 2 पहिए हैं, अध्यक्ष और ईओ, बिना दोनों के
तालमेल के, सामंजस्य के नगर पालिका नहीं चल सकती। आज ये स्थिति ये है, धर्मेंद्र कनौजिया भी इस बात से सहमत है, इन्होंने ही सब जानकारी दी है कि ईओ और अध्यक्ष के बीच में बात नहीं हो रही है। अध्यक्ष के यहाँ से फाइल जाती है, वो ईओ के यहाँ जमा हो जाती है, ईओ फाइल भेजती है अध्यक्ष के यहाँ, तो वो फाइल जब आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस लड़ाई में, और सारी लड़ाई युगों की है, इस लड़ाई में शहर पिस रहा है, शहर के विकास कार्य रुके पड़े हैं और कोई इसके लिए कुछ कहने वाला नहीं है। सतपाल जी बताइए कि क्या कुछ राजनीतिक कारण है, क्योंकि उससे पहले भी सांसद जी का भी बयान आया था, विधायक जी का भी बयान आया था कि जो पालिका अध्यक्ष के पति हैं मनोज अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि इन्हें हर चुनाव लड़ना है, और वहीं से कहीं ना कहीं बात बिगड़ी है और वहीं से कहीं ना कहीं स्थिति दूसरी तरफ मुड़ी है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन शहर का विकास नहीं रुकना चाहिए। जो स्थितियां बनी है वो, उसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, कुल मिला के ये जो नई ईओ आई हैं, ये 1 साल से नहीं और पहले से यहाँ काम कर रही थी, तब काम हो रहे थे। 1 साल से ही ये झंझट बीच में हुआ है, और आए हमको लग रहा है इनको कम से कम 2 साल हो गया होगा। आखिरकार अल्टीमेटली ये दोनों के बीच में तालमेल उनको ही बिठाना पड़ेगा। जनता का पैसा है, चेयरमैन, और दूसरी चीज है कि हम लोग बाहर से कुछ भी कहें कि वहां हो रहा है, ये करें, भाजपा वाले राजनीति कर रहे, कोई कहीं सांसद कर रहे, फलाने कर रहे, ये विषय दूसरे हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि गलती किसकी कहां पर हो रही। आखिरकार चेयरमैन जो अभी तक, इससे पहले आज जो नगर पालिका में वाहन है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? तब तो ये थी नहीं आपकी ईओ भाई कितनी। तो आखिरकार जो सरकारी एम्प्लॉय होता है उसे अपनी नौकरी भी बचानी होती है। इतने दिन तक जो सारे विषय उसमें से आते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें कोई सांसद जी का बड़ा रोल है, मैं नहीं मानता हूँ। विधायक जी का भी बोलने के लिए सारे लोग वहां गए हैं, जबकि मान लीजिए अगर लोगों को परहेज होता तो बाकी लोग वहां क्यों जाते? सब आखिरकार ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कौन है? चेयरमैन है। तो चेयरमैन को ही एक बार बैठ के ईओ से बुला के बात करने में क्या दिक्कत है? उनको कहें कि भाई बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम है सब सभासदों के बीच में लेके, हुल्लड़ नहीं करें, सबके बीच में बैठें और सबके बीच में वो विषय रखे जाएं। आखिरकार ऐसी कौन सी पत्रावलियां हैं जब ईओ उस पर चेयरमैन दस्तखत नहीं करता है, चेयरमैन भेजता है तो ईओ नहीं कर रहा है? तो ईओ अगर नहीं कर रहे होंगे तो ईओ उसमें कुछ लिख रहे होंगे ना, पत्रावली सीधी नहीं होती है। चेयरमैन उसको जो अगर जाकर अपने यहाँ दबा लेते हैं तो क्यों रखे हैं? तो ये विषय आंतरिक विषय है, इसको हम लोग नहीं जान सकते वो फाइलें क्यों चेयरमैन नौकरी। हमारी बात हुई पालिका अध्यक्ष, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जो वाटर कूलर लगे हैं शहर में, उनके रिपेयर करने की बात थी। अधिकांश वाटर कूलर खराब हैं और उस बारे में चेयरमैन का कहना है कि ईओ ने ये पत्र लिख दिया कि एक सुख सुविधा की चीजें हैं और वाटर कूलर ठीक कराने की जरूरत नहीं है, एक इस बार घरों से पानी पिलाया जाए। तो इस तरह से केवल जवाबी कीर्तन किसी ने देखा है। मुझे बताइए और क्या स्थिति है? हाँ, और क्या जो ये पत्र लिखा है वो पत्र किसने देखा है? हमारे पास है पत्र, ये हमारे पास है। तो उसने उन्होंने भेजा है कि भाई जो ने भेजा है, ये सिस्टम बेकार होना चाहिए जिसमें पालिका को कोई अधिक अतिरिक्त व्यवस्था निर्धारित समय के लिए की जा सकती है। वाटर कूलर फ्रिज की श्रेणी में आता है जो विकास कार्यों श्रेणी में नहीं आता है। नगर पालिका परिषद के वार्षिक बजट 19-20 में भी वाटर कूलर लगाने का प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि चिकित्सकों द्वारा भी जनमानस को गर्म पानी, गुनगुना अथवा सामान्य तापमान का पेयजल ग्रहण किए जाने की प्रदान की जाती है। आवश्यक है तो घड़ों के माध्यम से व्यवस्था निर्धारित समय के लिए की जा सकती है। नहीं, उसने एक शब्द किया है कि उसमें बजट में प्राविधान, जो बजट है जिस बजट से इन्होंने प्राविधान किया होगा मरम्मत का, उसने एक शब्द उसमें लिखा है कि इसमें प्राविधान नहीं है। बाकी उसने ये उसका प्रदर्शन है, लेकिन वो मुख्य बात उसमें ये थी कि यही इसका सत्यापन करा लिया जाए। ईओ की गलती तब हम मानते हैं, बाकी हम नहीं जानते ईओ क्या करती क्या नहीं, लेकिन उसने एक शब्द उसने प्रयोग किया है कि हमारे बजट में इसका प्राविधान नहीं है, उससे हम नहीं करा सकते विकास वाले बजट नहीं है, क्योंकि ये वाटर कूलर ईओ साहब के आने से पहले लगाए गए थे और ये 14वें वित्त में प्रावधान है वाटर कूलर लगाने का। दूसरी बात, इन्होंने जो 7/9
2019 को जवाब दिया। बताइए शुभम, बताइए क्या कह रहे हैं? चेयरमैन उस काम को अगर यून उस पर आपत्ति लगाइए तो उसी पत्रावली को चेयरमैन वही ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए, एक पत्रावली भेजकर जिलाधिकारी महोदय से उसमें से पूछ सकती है कि ईओ द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है, क्या इसमें प्राविधान नहीं है क्या? अगर प्राविधान है ईओ को निर्देशित किया जाए। मैं आदरणीय सतपाल सिंह से पूछना चाहूंगा, मैं सतपाल सिंह जी से पूछना चाहूंगा बहुत खुले शब्दों में कि जैसा कि अभी उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि 1 साल से नगर पालिका में ये रार चल रही है। सतपाल सिंह जी ने भी स्वयं अपने शब्दों में इन बातों को स्वीकार किया है कि 1 साल से ये रार चल रही है। तो जब 1 साल से रार चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है मैक्सिमम गवर्नेंस का, उस गवर्नेंस ने 1 साल तक बरकरार की जनता को इस पीड़ा से मुक्त कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? आज 1 साल बाद समझ लो हाई कोर्ट से वो स्टे आई है, गवर्नमेंट ने नहीं उसको रोका है, गवर्नमेंट ने तो रिलीज कर दिया, हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे को इन्हें कराना पड़ेगा। हाई कोर्ट से स्टे ले आई तो गवर्नमेंट थोड़ी उसको कर सकता। इस गलतियों से पहले क्यों नहीं करी? अगर नगर पालिका में कुछ गलत हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सत्ता होने के नाते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसकी राजनीति इसी 1 साल में इसी नगर पालिका को भारतीय सरकार सकते हैं। अब अगर वो पत्रावली लौटाना है तो उनको साथ लिखना चाहिए। पूछना चाहता हूँ नगर पालिका को नगर पालिका कैसे मिला? केवल यही है कि ईओ से बड़े अधिकारी बात ये नगर पालिका को नंबर का दर्जा ये फालतू बात मत करिए, मत करिए। एक बात मुझे बताइए, अगर उस पत्रावली पर वो पत्रावली किसको चलाना चाहिए? अगर ईओ ने उसमें गलत ऑब्जेक्शन लगाया है तो पत्रावली चेयरमैन आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? लिखना चाहिए कि ये गलत पत्रावली पे ऑब्जेक्शन किया, क्या कृपया इस संबंध में संज्ञान लेके हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करें। पत्रावली भेजाई ईओ ने, केवल चेयरमैन भी अपना ये भद्रा काट रहे हैं कि फाइल भेज दी, सभासदों को कह देते साहब हम क्या करें, ईओ ने ऑब्जेक्शन लगा दिया और ईओ ने ऑब्जेक्शन रिटन में लगाती है, रिटन में ऑब्जेक्शन लगाती है, एक बार उसकी पुष्टि करा लो ना। अगर देना देखिए साहब, नगर पालिका में सरकार नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। देखिए एक चीज उसने एक ऑब्जेक्शन लगाया, आपने हम कुछ कहना चेयरमैन जी ने एक बात कही है, कुछ कहना बात बिल्कुल कहा है कि उसको इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पहली बार ने बनाया है, इसी बेस पर चेयरमैन को वो पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के पास उस दोबारा भेजनी चाहिए कि इसमें ईओ ने ये किया है और कृपया इस संबंध में स्पष्ट करें और ईओ को निर्देशित करें कि इस टाइम खत्म हो रहा है। क्या नहीं। देखिए साहब, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद का विवाद विगत समय से चलता चला रहा है। 2017 से सदर विधानसभा क्षेत्र माननीय मेजर साहब यहाँ से विधायक हैं और 14 से लेकर और 19 तक और 19 तक लगातार माननीय जी किसकी सरकार थी? तब तो महाराज इन दोनों क्यों नहीं करी आपने? अपनी सरकार की जांच क्यों नहीं बैठाई नगर पालिका में? छोड़ दो भाई, तब अच्छा बिना किससे कैसे चलता है नगर पालिका? कैसे ये केवल वो सभासदों को संतुष्ट ड्रामा करते हैं कि देख लो साहब दो और मेरा काम है, मैंने फाइल भेज दी, यो नहीं कर रहा है। भाई आखिरकार वो पत्रावली आगे क्यों नहीं पत्रावली खत्म हो रहा है। बोलिए जानने के बावजूद हम सब सांसद मौन, क्षेत्रीय विधायक मौन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। 2014 से
जो जनप्रतिनिधि एडीएम साहब करके आना चाहिए जी को नगर विकास लोगों को पत्रास में अछूते ना रहे और जनता को काम मिले। लाइटें नहीं लग रही है, लाइटें आए शिकायत की है, हैंडपंप मरम्मत नहीं हो रही ये भी शिकायत की है, शहर में हैंडपंप रिवोर नहीं हो रहे ये भी शिकायत की है, और सारी चीजों के सामूहिक हम सब सदस्यों के साइन है इसमें। हम लोगों ने ये जिलाधिकारी हो गया को, नगर मजिस्ट्रेट साहब को, नगर विकास विभाग को, नगर लेकिन के द्वारा कोई काम नहीं, उन्होंने इस चीज को कोई फॉलो किया है। सही है इससे जिलाधिकारी महोदय उन्होंने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिए ये प्रतिनिधि मंडल, आप प्रतिनिधि मंडल गया है तो उसने लिख दिया कि भाई इसकी मैं जांच करके आख्या दें, नहीं गई। लेकिन जब पत्रावली चलती है तो उसका जवाब देने के लिए विधायक जी ने ऑफिस के बाहर करेंगे जाके। अब हम लोग घर नहीं बैठेंगे। विधायक जी से हमारी भी बात हुई है, धन्यवाद। हम दोनों पक्षों को बैठा करके कोई सामंजस्य का रास्ता निकालेंगे और निश्चित रूप से आज की चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। हम लोगों ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया है कि जो विकास कार्य रुके हैं शहर के वो विकास का पहिया आगे बढ़े। जो टकराव की स्थिति बनी है शासी अधिकारी और अध्यक्ष के बीच में वो खत्म हो। हम सब यही चाहते हैं कि शहर का विकास जिस गति से चल रहा था उससे अधिक गति से चले। जो रुकाव आ रहा है, जो ठहराव आया है वो खत्म हो। इसी नजरिए से हम लोगों ने आज चर्चा की है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार रखे हैं, सकारात्मक सुझाव दिए हैं। हम आज की बिग बुलेटिन की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए, बहुत बहुमूल्य विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।